भारत ने तो झूठ बोला, अब सच हम दिखाएंगे। बुज़दिल दुश्मन सरप्राइज के लिए तैयार रहे। पाक फौज का इंतबाह। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, फिजा में 21 घंटे रहकर तो वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। भारत ने हमला नहीं दरअंदाजी की। डीजी ISPR ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर किसी मोर्चे पर अटैक होता तो एयरफोर्स तैयार थी। भारतीय तैयारे सिविलियन आबादी को निशाना बनाना चाहते थे, पाक फजाइया ने उन्हें भगा दिया। बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया। मारा हुआ खाली घरों पर ही छोड़ा गया बम। उनके मरने की न तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई, न उनकी कोई खबर। बिल्कुल नहीं संतुष्टि। इल्जाम बाद में लगाना, पहले अपनों को तो यकीन दिलाओ। भारतीय अवाम खुद अपनी फौज के दावे से इनकारी हो गए। पुलवामा वाक़े में हलाक भारतीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की मां कहती है, ना कोई लाश देखी ना ही कैंप, हुकूमत की बात पर यकीन कैसे करें। भारत के करतूतों से पाकिस्तान दुनिया को आगाह करेगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला कर लिया गया। आलमी मीडिया को इलाके के मुआयने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौज और कौम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। कांस्टेबल कमांड अथॉरिटी का इजलास कल बुला लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी क़यादत इन एक्शन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय करतूत बताए, कहाँ अपनी सालमियत पर समझौता नहीं कर सकते। चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की, खित्ते की सूरत हाल से आगाह कर दिया। जहाँ सुषमा होंगी वहाँ उस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने UAE को आगाह कर दिया। जम्मू और कश्मीर पर OIC के राब्ता ग्रुप का जद्दा में इजलास। भारतीय रवैये की सख्त मसम्मत। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की शिरकत। हंगामी इजलास बुलाने पर OIC का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, वो हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जानों के कुर्बानी देके हिंदुस्तान के अफवाज को वापस भेज सकते हैं। उस मुल्क है वो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना। भारत को हम बताएंगे जंग क्या होती है। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ का भारत को शिरकत की दावत पर OIC के बॉयकॉट का मुतालबा। सूबाई असम्बलियों में भी भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। ऐबान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। Resolution is passed unanimously. भारत का बयानिया सिर्फ झूठ पर मबनी है, इसे सिफारती सतह पर बेनकाब किया जाए। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर बोले, भारत आंख से खेल रहा है। मैंने पहले भी उस टाइम पे भी उनको कहा था कि अगर ऐसी चीजें आप करेंगे तो पाकिस्तान की फौज जो है वो 6 लाख नहीं है, 22 करोड़ फौज है। हम समेत पाकिस्तान की धरती को मां समझते हैं और उसकी हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे और उसका जो नतीजा आपके पास आएगा वो बहुत ज्यादा भयानक आएगा। सुषमा स्वराज को बता दिया था कि हमला होगा तो रद्द-ए-अमल भी आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की तफसीलात बता दी। भारत ने हमले का कोई सबूत नहीं दिया। भारतीय सहाफ़ी ज्योति मल्होत्रा ने भी सच बता दिया। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के गले में ज़बरदस्ती जंग का ढोल मत बांधो। अगर तुमने ये ढोल बांध दिया तो 22 करोड़ पाकिस्तानी इतने ज़बरदस्त तरीके से फिर ये ढोल बजाएंगे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी फिर हमारे अशारों पे कथक नाच जो है वो नाचने पे मजबूर हो जाएंगे।
शबले जंग बजा तो भारत को कदम जमाने का मौका नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की घन गरज, बोले सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है ये हम बताएंगे, पाकिस्तान जवाब देना जानता है। भारत को जवाब देने के लिए हुकूमत के साथ अपोजिशन भी खड़ी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं भारत जहन नशीन कर ले, हम सिर्फ मजम्मत करते नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब का हक रखते हैं। भारत ने जंग मुसल्लत की तो नई दिल्ली पर सब्ज हिलाली परचम लहराएगा, शहबाज शरीफ का करारा जवाब। पाक भारत कशीदगी पर चीन का रद्द-ए-अमल, दोनों मुल्कों को बर्दाश्त का मशवरा। ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार, चीनी वजारत खारजा ने कहा पाक भारत अच्छे ताल्लुकात खित्ते के मुफाद में हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पीओके की पहली तस्वीर है। भारत ने अपने अवाम को ही मामू बना दिया, भारतीय चैनल्स पर दिखाए जाने वाले तैयारे पाकिस्तान के निकले। फुटेज 2016 की है जब पाकिस्तानी तैयारे फिजाओं में मश्क कर रहे थे। यूट्यूब ने भारतीय मक्कारी का भांडा फोड़ डाला। बुज़दिल दुश्मन सुन ले, मादरे वतन के दिफा में पाकिस्तान के बहादुर सपूत तैयार खड़े हैं। भारत मैली आंख से देखेगा तो आंख फोड़ दी जाएगी। पाकिस्तान के गयूर अवाम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है और वो अपना इवन के वो चीज़ें छोड़ के भी वापस भागे हैं। तो हमारी तरफ मैली आंख उठा के देखेगा तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज है और अब पूरी कौम उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे सके। तू नाल बंदे दे पुत्तर बन जाओ और बैठ जाओ, नहीं तो पाकिस्तान की सारी आवाम सने साडे सिख कौम दी असि अपने पाक आर्मी दे नाल होवांगे। अगर कोई इश्तिहाल फैलाने की कोशिश करेगा तो हम उसके अगेंस्ट है, और अभी जो करेगा तो इंडिया जो सफा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के दिफा में मुल्क की अक़लियती बिरादरी भी उठ खड़ी हुई। ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, वतन अजीज का दिफा करने के लिए सिख और हिंदू बिरादरी पुरअज़्म। भारतीय भौंडी हरकतों और जारियत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, कायम मुकाम भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया, एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मंशियात फरोशों समेत 14 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा, मंशियात और मसरूका सामान बरामद। कराची के इलाके न्यू कराची की गारमेंट फैक्ट्री में खौफनाक आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ, आग तीसरे दर्जे की खराब। जहर खुरानी से नहीं, अम्बाद जहरीले केमिकल से हुई। कराची में 5 बच्चों और खातून की मौत का मुअम्मा हल हो गया। अम्बाद खटमल मार दवा से हुई जो गेस्ट हाउस के कमरे में डाली गई थी। सरबराह बैनुल अक़वामी रिसर्च मरकज जामा कराची ने तस्दीक कर दी। बच्चों की चचा की मदीयत में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज। कराची की फिजा सोगवार, मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में इमारत गिरने से जा बहक, एक ही खानदान के 4 अफराद खाक के सुपुर्द। हादसे में मियां बीवी और 2 बच्चे लुक़्मे अजल बने थे, एक बच्चे को जिंदा निकाला गया था। इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मेयर कराची की मुलाकात, शहर में जारी इंसदाद तजावुजात मुहिम पर ब्रीफिंग, दरपेश मुश्किलात के हल में विफाक से ताउन मांग लिया। विफाकी हुकूमत अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी, गवर्नर सिंध की यकीन दहानी। भारत ने तो झूठ बोला, अब सच हम दिखाएंगे, बुज़दिल दुश्मन सरप्राइज के लिए तैयार रहे। पाक फौज का इंतबाह, मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं फिजा में 21 घंटे रह कर तो वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। भारत ने हमला नहीं दरअंदाजी की, डीजी ISPR ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अगर किसी मोर्चे पर अटैक होता तो एयरफोर्स तैयार थी।
भारतीय तैयारे सिविलियन आबादी को निशाना बनाना चाहते थे, पाक फजाइया ने उन्हें भगा दिया। बिल्कुल नहीं संतुष्टि, ना एक भी दिखाया गया। मरा हुआ खाली घरों पे ही छोड़ा गया बम। उनके मरने की ना तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई, ना उनकी कोई खबर। बिल्कुल नहीं संतुष्टि। इल्जाम बाद में लगाना, पहले अपनों को तो यकीन दिलाओ। भारतीय अवाम खुद अपनी फौज के दावे से इनकारी हो गए। पुलवामा वाक़े में हलाक भारतीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की मां कहती है, ना कोई लाश देखी ना ही कैंप। हुकूमत की बात पर यकीन कैसे करें। भारत के करतूतों से पाकिस्तान दुनिया को आगाह करेगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला कर लिया गया। आलमी मीडिया को इलाके के मुआयने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौज और कौम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। कांस्टेबल कमांड अथॉरिटी का इजलास कल बुला लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी क़यादत इन एक्शन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय करतूत बताए कहाँ अपनी सालमियत पर समझौता नहीं कर सकते। चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की, खित्ते की सूरत हाल से आगाह कर दिया। जहाँ सुषमा होंगी वहाँ उस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने UAE को आगाह कर दिया। जम्मू और कश्मीर पर OIC के राब्ता ग्रुप का जद्दा में इजलास। भारतीय रवैये की सख्त मसम्मत। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की शिरकत। हंगामी इजलास बुलाने पर OIC का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, वो हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जानों के कुर्बानी देके हिंदुस्तान की अफवाज को वापस भेज सकते हैं। दोस्त मुल्क है, वो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना। भारत को हम बताएंगे जंग क्या होती है। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ का भारत को शिरकत की दावत पर OIC के बॉयकॉट का मुतालबा। सूबाई असम्बलियों में भी भारतीय जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। ऐबान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।